बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज मैं मुख्तलिफ खबरों पर बात करूंगा और जल्दी जल्दी वो खबरें और उनका कुछ खुलासा बयान करूंगा। और सबसे अहम खबर जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ रेहाम खान के बाद एक और खातून जो है किताब लिखने जा रही हैं। उसमें बात करता हूँ, पहले मैं बात करता हूँ अब जो एक सियासी जो गर्मा गर्मी है ना, पहले मैं उस पर बात करता हूँ। कल साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है हामिद मीर साहब को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में जैसा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का चल रहा था ना कि वो गरज बरस रहे थे हुकूम नून लीग के पर। और कल आसिफ अली जरदारी साहब ने जो इंटरव्यू दिया तो उसमें उन्होंने बताया कि माजी में जब 2018 के इंतखाबात हो रहे थे उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमें जो है 6 वजारतों की ऑफ़र की थी और कहा था कि आप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दें। और हमने तो खैर बहरहाल उस वक्त मना कर दिया था कि हम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है साथ नहीं देंगे और उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। उसके बाद तहरीक अदम एतमाद जब पेश की जा रही थी उस वक्त भी आसिफ अली जरदारी साहब ने बताया कि हमें जो है ऑफ़र की गई थी कि आप जो है अपने जो आप तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं इससे पीछे हट जाएँ तो हम आपको जो है वजारतें दे देंगे। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने बताया कि उनसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से सवाल किया कि वो तो कह रहे हैं कि बुजुर्गों को जो है सियासत से दूर हो जाना चाहिए। तो उस पर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा मैंने उसको समझा दिया है लेकिन मैं उसको ज़्यादा नहीं टोक सकता क्योंकि जाहिर सी बात है अभी वो सियासत में नए नए हैं, गर्म खून है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है 3 पीपीपी के जो है चेयरमैन है लेकिन मैं 4 पीपीपी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का सरबराह हूँ और पार्टी टिकट्स मैं ही जारी करूँगा, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी टिकट मैं ही दूंगा। तो उन्होंने जो बताया कि हमें जो ऑफ़र की गई थी 6 वजारतों की 2018 के इंतखाबात में बिल्कुल हुई थी ऑफ़र और इमरान खान साहब ने नहीं की थी। इमरान खान साहब ने अपने किसी साथी के ज़रिए वो जो ऑफ़र भिजवाई थी। लेकिन उसमें जो शर्त आई थी, जो आड़े आई थी वो ये थी जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब को ये कहा गया था कि आप जो है बैरून मुल्क चले आएँ और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करें। उनको डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म भी मैं बना दूँगा क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बनना था, तो वो बिलावल को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनाते। बहरहाल फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हम जो है इस शर्त पे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है हुकूमत नहीं बना सकते। क्योंकि कल ये इंटरव्यू था, बड़ा इसकी हाइप बनी हुई थी, तो मैंने कहा कुछ इस पे भी थोड़ी-सी बात करूँ। इसके अलावा कल की एक बड़ी खबर थी जो इमरान खान साहब का साइफर का जो केस चल रहा है, उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जो जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया। उन्होंने 28 सितंबर को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जो है अदालत में पेश करने का हुक्म दिया और उन्होंने कहा कि इनको अदालत में पेश किया। अब 28 तारीख को ये अदालत में पेश तो होंगे, बख्तरबंद गाड़ी में इनको जो है वहाँ पेश किया जाएगा, इनको हथकड़ियाँ लगी हुई होंगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया है उसकी जानिब से जो है अपने कारकुनान को जो है मैसेज दिया जा रहा है कि आप जो है पहुँचें और इमरान खान साहब का इस्तकबाल करें क्योंकि जो खुसूसी अदालत है जहाँ इमरान खान साहब पेश होंगे 28 नवंबर को, तो वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जमा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो मुख्तलिफ ज़राए से खबर है कि बहुत सारे लोग शायद ना आएँ। अगर आए तो इमरान खान साहब के वकील आएँगे क्योंकि अगर जो लोग आएँगे तो फिर हो सकता है उन लोगों को जो है जैसे 9 मई का केस हुआ था ना, 9 मई के वाक़यात जो हुए थे, तो हो सकता है अगर कोई जोश है में और इमरान खान साहब की मोहब्बत में अगर वहाँ आ जाता है इंसदाद जो खुसूसी अदालत है उसके बाहर या उसके इतराफ़ में, तो हो सकता है कि उन लोगों की गिरफ्तारी और उनकी गिरफ्तारी भी 9 मई की तर्ज की हो। तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के सॉरी पेशी के मौके पर अगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को और उनके हमदर्दों को जो बुलाने के लिए सोशल मीडिया ट्रोलिंग कराई जा रही है, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब की जिस दिन पेशी होगी उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को बड़ी तादाद में जो है वहाँ कोर्ट के बाहर जो है पहुँच सकें। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इंटर पार्टी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से जो अहकाम दिए गए हैं कि 20 दिन में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए। तो अब इमरान खान साहब जेल में हैं और वो सज़ा याफ्ता मुलजिम है क्योंकि तोशाखाना में उनको 5 साल की सज़ा दी गई थी, वो फिलहाल मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई। इसके अलावा साइफर का केस उन पे चल रहा है, 9 मई का केस उन पे चल रहा है। तो इमरान खान साहब तो जेल में हैं और वो पार्टी के चेयरमैन बन नहीं सकते। और अगर बिलफर्ज अगर वो पार्टी के चेयरमैन अगर उनको बना भी दिया जाता है तो हो सकता है फिर ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट में अदालतों में चले जाए कि एक मुल्जिम है और एक मुल्जिम कैसे पार्टी का सरबराह बन सकता है। तो दोनों सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान है और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी और को अपना चेयरमैन बनाती है तो उस सूरत में भी नुकसान है क्योंकि अगर इमरान खान साहब किसी पर भरोसा करते हैं और अपनी सीट किसी और को देते हैं तो हो सकता है ये खदशा भी है कि वो ऐसा ना वो बिक जाए या वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर ले या दीगर सियासी जमातों से वो मुज़ाकरात कर ले। तो दोनों सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है मुश्किलात हैं। अब देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले तो 20 दिन बड़े टफ हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है 20 दिन में अपने इंटर पार्टी इलेक्शन कराती है नहीं कराती, क्योंकि इस वक्त इनके पास उम्मीदवार नहीं है और लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है छोड़कर जा रहे हैं। अब अगर तो ये 20 दिन में इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं होते और 7 दिन में उसके बाद जवाब जमा नहीं कराया जाता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में,
तो बल्ले का निशान भी जो है इनसे वापस ले लिया जाएगा। और इमरान खान साहब को भी जो है, वैसे इमरान खान साहब तो खैर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे नहीं, तो लगता यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दिया गया ना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टारगेट को पूरा नहीं कर पाएगा। और जो बल्ले का जो निशान मिलना है उनको इंतखाबी बैलेट पेपर पर जो आना है, तो मुझे नहीं लगता कि बल्ले का निशान लेना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इतना आसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 200 से 230 से जायद साबिक अरकान कौमी सूबाई असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा चुके हैं। अब तकरीबन 65 अरकान कौमी सूबाई असम्बली की मेरे पास इतलात है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर दीगर सियासी जमातों में जब शमूलियत अख्तियार करेंगे, तो इससे साफ वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन वाज़ेह, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त जो है सिवाय हथियार डालने के कोई चारा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चारों तरफ से जो है घिरी हुई है। ऐसे में ही इमरान खान साहब के खिलाफ एक और नया स्कैंडल सामने आया, जिसमें बलूचिस्तान की एक अदाकारा हैं हाजरा खान। अब उन्होंने एक बयान दिया और एक नई किताब लिखने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यूथ और नई नस्ल जिस तरह से इमरान खान साहब के पीछे ना, तो मुझे हैरत होती है, क्योंकि इमरान खान साहब के बारे में मैं जानती हूँ, उन्होंने 2011 से 2014 तक का जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जैसे बज़ाहिर दिखते हैं ऐसे हैं नहीं। मैंने इमरान खान साहब के खिलाफ जब किताब लिखी तो मेरे जो है ज़िंदगी अजाब कर दी और मेरा जीना जीरन कर दिया, और मजबूरन मुझे पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि जब मैंने ये किताब लिखी तो नई मुल्क जिनका इंतकाल हो गया, मुसलसल मुझसे राब्ते में रहते थे और मुझसे पूछते थे आप खैरियत से हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं जब ये किताब लिख रही थी पहले, तो उसमें तो इतनी चीज़ें नहीं थी, इतना मवाद नहीं था, लेकिन अब अगर जब मैं किताब लिखूंगी तो उसमें ऐसे इंकशाफात होंगे जो सबको जो है हैरत ज़दा कर देंगे। और उसके बाद अगर उस किताब पे जो है कोई कुछ से कुछ इख्तलाफ करता है या उस पर कोई एतराज़ करता है, तो बोलिए मैं अकेली खाली ये बात थोड़ी कर रही हूँ, और ख़वातीन भी हैं और लोग भी हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हैं। तो अब इमरान खान साहब के खिलाफ एक नई मुश्किल पैदा होने वाली है। हाजरा खान जो एक नई किताब लिखेंगी और जो इमरान खान साहब को बताएंगी, और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के बारे में वो ऐसे इंकशाफात करेंगी, मैं तो नहीं बता सकता कि उन्होंने कहा क्या क्या बातें की हैं। वो आप हाजरा खान का एक इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट, एक उन्होंने चैनल को एक इंटरव्यू दिया है, तो उस पर आप देख लीजिए कि उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से क्या क्या इंकशाफात किए हैं, वो तो आप उसी से देखें और उसी से अंदाज़ा लगाएं। तो लगता ये है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात जो है मज़ीद जो है बढ़ती जा रही हैं, और आइंदा इंतखाबात में जो इलेक्शन होंगे वो इमरान खान साहब को माइनस करके तो होने ही थे। अब लगता ये है कि बल्ले का निशान लेना भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ये थी कुछ खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर हुआ था। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।